रॉबर्ट कोस्टेंज़ा के बारे में हम सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वो एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन परिस्थिति विज्ञान शास्त्री थे। सरल भाषा में कहूं तो इकोलॉजिस्ट। इन्होंने इकोसिस्टम को इकोनॉमी से जोड़कर बताया कि जितनी सेवा हम जंगल और पर्यावरण से लेते हैं, अगर उसे पैसों से वापस भुगतान करें तो हमें यूएस डॉलर में 33 ट्रिलियन प्रति वर्ष भुगतान करना होगा। अब तक आप इस सोच में आ चुके होंगे कि मैं आखिर ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। बात दरअसल यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसे पाने के लिए 382.131 हेक्टेयर के जंगल को खत्म करने की तैयारी है, जिनमें कुल 2,15,875 दुर्लभ पेड़ों की गिनती है। डायमंड प्रोजेक्ट की यह सर्वे 20 साल पहले शुरू हुई थी। 2 साल पहले बिरला समूह ने इसे 50 साल की लीज पर मध्य प्रदेश सरकार से लिया है। आपको बताता चलूं कि छतरपुर से सटा हुआ ही पन्ना जिले में 22 लाख कैरेट हीरों के लिए खुदाई की जा रही है, और अब तक 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। इसकी खुदाई टाइगर रिजर्व गंगऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संरक्षित क्षेत्र में किया जा रहा था। 31 दिसंबर 2020 को लीज खत्म होने के बाद इस पर रोक लगाया गया, और 12 जनवरी को 20 साल की लीज में वृद्धि करने के बाद फिर से इसकी शुरुआत कर दी गई। हालांकि राज्य वन्य जीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने अब तक लीज बढ़ाने की सहमति नहीं दी है। चूंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के पहले इसकी शुरुआत की गई थी, तो इस एक्ट के तहत इसे रोका नहीं जा सका। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जून 2020 तक इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की मांग की थी, फिर भी अब तक यह क्यों कार्यान्वित है और क्यों इसके लीज की बढ़ोतरी की बात की जा रही है। मजे की बात यह भी है कि इसे राज्य सरकार की सहमति भी है। अब जब सवाल बक्सवाहा का है, तो क्या इसे इस एक्ट के तहत परिसीमित किया गया है? अमूमन हर सरकार और कंपनियों को इसके एवज में पेड़ों को लगाकर इसकी भरपाई करनी होती है, और अगर इस बात का ध्यान रखा गया है तो 20 साल पुराने प्रोजेक्ट में जंगलों के भरपाई के लिए अब तक वैकल्पिक जंगल जरूर लग जाने चाहिए थे। आज बक्सवाहा को बचाने की आवाज़ जोरों से गूंज रही है। हम हीरों के महत्व को समझते हैं, किसी राज्य देश के लिए उसकी अहमियत भी समझते हैं, मगर क्या नेता और भावी कंपनियां जंगलों के महत्व को समझ पा रहे हैं? अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो क्या वे नहीं जानते कि हम लगातार किस तरह जंगल खो रहे हैं? हम एक तरफ तो पर्यावरण की चिंता करते हैं और दूसरी तरफ इनका शोषण पुरजोर कर रहे हैं। हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा और सह अस्तित्वता या कोएग्जिस्टेंस का रास्ता अपनाने पर जोर देना होगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब तक जंगलों की वैकल्पिक भरपाई नहीं हो जाती, तब तक कोई भी खुदाई नहीं की जानी चाहिए। मगर इसके साथ ही गौर करने की बात यह भी है कि बुंदेलखंड, जो बक्सवाहा से बहुत नज़दीक है, एक सूखे का इलाका है, जहां हर साल कम बारिश होने की वजह से किसानों की जान जाती है। ऐसे में इतने बड़े तादाद पर यहाँ पेड़ काटना कितना सही है, और सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? मैं आपको इन्हीं कुछ सवालों के साथ साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता थोड़ी धरती पाँव के साथ छोड़े जा रहा हूँ, विचार ज़रूर करिएगा। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाँव, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल, चिड़ियां बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो,
फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ धरती को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है, हम सबको बांट रही है।